एमसीडी में आपने 4 सीट पे लड़ रहे हैं, बाकी सभी सीटों पे बीएसपी को समर्थन किया, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मैं खुद कम से कम 10 दिन तक चुनाव प्रचार में रहा, अपनी जो सीटें हम लड़ रहे हैं, और लोगों का जो रुझान, खासतौर पर मैंने जो प्रचार में देखा, जो ये बड़ी पार्टियों के जो ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खासतौर पे जो प्रत्याशी हैं, ये डायरेक्ट जनता में जाके संवाद नहीं कर रहे हैं। ये गलों में माला डाल करके ढोल बजाते हुए सड़कों से निकल करके भाग रहे हैं जनता से, जनता के पास नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मैं जो खासतौर पे मंगोलपुरी के चुनाव प्रचार में और वहाँ महावीर इनक्लेव के चुनाव प्रचार में रहा, वहाँ हम डोर टू डोर जाके हमने बात की, लोगों से मिले। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खासतौर पे ये इनके कैंडिडेट हैं, ये जनता से भाग रहे हैं, जनता के पास नहीं जा रहे हैं, जनता से जन संवाद नहीं कर रहे हैं। ये जनता को हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं कि पिछले 5 साल जनता ने आपको दिए। आम आदमी पार्टी के पिछली बार 50 पार्षद थे, 50 से ज़्यादा। तो आपने वो 5 साल आपने जनता की सेवा में, जनता के सवालों को उठा के आपने क्या किया एमसीडी में? और जो बीजेपी 15 साल से उसमें है एमसीडी में, आपने 15 साल में क्या किया जनता के लिए? उनके गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, इलाकों में पार्क और दूसरी चीज़ें, सार्वजनिक शौचालय और उनके जो रोज़गार की चीज़ें हैं, संबंधित चीज़ें, आपने कितना क्या किया काम? जो हज़ारों करोड़ रुपया फंड आया 15 वर्षों में, वो उसने आपने इलाके में किस तरह कहाँ लगाया? और आगे 5 साल आप क्या करोगे? आप व्यक्तिगत रूप से क्या करोगे? क्योंकि पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, एक कॉमन होता है पूरे स्टेट के लिए, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से जब चुनाव लड़ता है इलाके में कैंडिडेट, तो उसको जाके बताना चाहिए कि भाई हमने ये समाज सेवा की, या आपने मुझे चुना था तो हमने ये काम किया। तो जनता वो देख रही है कि, या कह रही है जी आप इंडिपेंडेंट, आप अकेले आ रहे हो और लगातार आ रहे हो, बार बार यहाँ पर चक्कर काट रहे हो पैदल पैदल। महिलाओं ने मुझसे कहा कि भाई साहब हम आप ही लोगों को देख रहे हैं, आप ही कैंडिडेट को देख रहे हैं, मगर यहाँ पर किसी भी पार्टी का आदमी आकर के, किसी पार्टी का कैंडिडेट आके डायरेक्ट हमसे बात नहीं कर रहा है। और वो ढोल बजाते हुए घूम रहे हैं किराए के वो लोगों को लेकर के, किराए के महिला आदमी ले करके जो 200 500 रुपये में, और वो घूम रहे, भीड़ दिखाते हुए, ताकत दिखाते हुए। उनको प्लस पॉइंट ये है, ढोल बजाते घूम रहे हैं, जनता से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सत्ता पे आने वाले हैं, हम एमसीडी की सारी सीटें जीतने वाले हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्लस पॉइंट इन्होंने ये कर दिया कि जनता के दिमाग में इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया कि जो सेंटर में बैठा हुआ नेता है ना, अब वोट जो है जनता जैसे पहले प्रतिनिधि को देख करके देती थी ना, लोकल प्रतिनिधि को, कि उसने कितना काम किया, कितनी समाज सेवा की, कितने सुख दुख में रहता है, अगर हमने पिछली बार मौका दिया था तो उसने कितना उसमें काम किया, वो सब देख करके जनता देती थी। लेकिन इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया। प्लस पॉइंट ये कि अब मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर भी नहीं, अब पार्टी के नाम पर नहीं, व्यक्तियों के नाम पर वोट मिलने का वो हो गया। जैसे बीजेपी मोदी के नाम पर मिल रहा है या केजरीवाल के नाम पे वोट मिल रहा है। अब जनता कह रही है हम तो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, हम प्रतिनिधि को नहीं दे रहे हैं, लोकल प्रतिनिधि को, और लोग कह रहे हैं कि हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जो जनता को बरगला दिया, और जनता जो बरगला गई है उसको इसलिए बरगला गई है कि वो लोकल प्रतिनिधि को वोट ही नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं मोदी के नाम पर या केजरीवाल के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा भारत की डेमोक्रेसी में हो गया है, भारत के उस लोकतंत्र में हो गया है, जो जनता का कीमती वोट है, जो लोकल कैंडिडेट को देख करके, उसकी परफॉर्मेंस को देख करके देना चाहिए। अब जनता उसको ना देख करके जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि केजरीवाल या मोदी, इनके नाम पर वोट मिल रहा है, और जो बहुत ही खतरनाक और घातक है। क्योंकि वो जो ढोल बजाते हुए घूम रहे हैं उनके कैंडिडेट, वो 5 साल दिखाई नहीं देते। मैं गया वहाँ पर मंगोलपुरी में, हमने पूछा तमाम लोगों से कि भाई पिछले पार्षद को जिसको आपने वोट दिया था, चुना था, उसका चेहरा देखा है, उसका नाम पता है? 99.9% लोगों को ना तो पिछले पार्षद का नाम पता था, ना उसका चेहरा पता था। वो तमाम मैंने खुद उनसे पूछा। ये बड़े दुर्भाग्य की और दुखद बात है। ये भारत के संविधान को एक बहुत भारी झटका है। उन लोगों के वोट के अधिकार को, जो संविधान ने महाशक्ति दी है वोट के अधिकार, उसको इतना भारी आघात है कि ये भविष्य में जाके बहुत खतरा बनेगा। क्योंकि पार्टी की और उसके घोषणा पत्र या व्यक्ति के नाम से अलग हटके एक जो डेमोक्रेटिक राइट, जो लोकल कैंडिडेट का परफॉर्मेंस या जो जिसको चुनने जा रहे हैं उसकी समाज सेवा,
उसका इलाके में उसका उसका तौर तरीका लोगों के साथ किस तरह रहता है, तो उस तरह की बातों को देख करके जो वोटिंग होनी चाहिए थी, जनता अब उसको नकार रही है और जनता काम करने वाले लोगों को वोट नहीं कर रही है। जनता मोदी और केजरीवाल के नाम पर वोट। जनता जब दे रही है वोट तो उनका कहना भी सही है कि केजरीवाल जो पानी बिजली फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं और अच्छा फ्री और बसों में किराया फ्री महिलाओं का, और मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास लेके जा रहे हैं, तो इनके नाम पे वोट जनता दे ही रही है, तो गलत क्या है? नहीं, गलत ये है क्योंकि उनको हमने बताया ना, जब महिलाओं को जब मैंने बताया कि भाई 5 साल ये लोग आपके पास नहीं आए, आपका जो एमसीडी में पार्षद के पास जो अधिकार होता है कि आपको घर बैठे 2-2, 3-3 लाख रुपए स्वरोजगार का जो फंड आता है, जिससे किसी महिला को सिलाई का काम आता है, किसी को पापड़ अचार बनाने आते हैं, किसी को कढ़ाई आती है, किसी को कोई काम आता है, तो उनको 2-2, 3-3 लाख रुपए का पैसा मिलता है, पार्षद साइन करके रेकमेंड करता है, जिससे कि वो 10-20 हज़ार रुपये महीना कमा सकती हैं। हमने उनको बताया कि अगर 10-20 हज़ार रुपये आप कमा सकती हैं तो खुद भी आप आत्मसम्मान के साथ जी सकती हैं, परिवार को मजबूत कर सकती हैं। और हमने कहा ये जो फ्री के नाम पे बोल रहे हैं 200 यूनिट, मैंने कहा वो सिर्फ 600 रुपये की है, और जो अगर जो महिलाएं जो बाहर जाती हैं सिर्फ उन्हीं को 10 रुपये के हिसाब से लगा के आना जाना, 20 रुपये महीना, मतलब 600 रुपये महीना, तो 600 1200 रुपये फ्री है। और पानी के बिल आने लग गए, पानी फ्री नहीं है, पानी के बिल आने लगे। और उधर जो सबका साथ सबका विकास है वो चंद लोगों का साथ सबका है, लेकिन विकास सिर्फ हिंदूवादी शक्तियों का है और चंद पूंजीपतियों का है, जैसे जो अंबानी अडानी। देश की जनता गरीब हो रही है, जिसमें हिंदू भी हैं, जिसमें तमाम है, लेकिन 1-2 आदमी दुनिया के रईस हो रहे हैं। तो ये जो नारे हैं सिर्फ दिखावटी हैं। हमने जब उनको बताया कि तुम्हारा अगर तुम्हें रोज़गार मिल जाए, तुम 20-20 हज़ार रुपये महीना कमाओ, तो क्या 1200 रुपये तुम बिजली के और बस के DTC बस के किराए नहीं भर सकते? तो महिलाएं चौंक गई, उनका दिमाग घूम गया कि भाई साहब आप ये तो नई बात बता रहे हो। मैंने कहा नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है, मगर आप लोग अपने अधिकार के लिए काम नहीं करते। मैंने 5 साल आपके ये जो विधायक पार्षद हैं ये गायब हो जाते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का जो फंड आता है, आपके वेलफेयर की स्कीम आती है, रोजगार की स्कीम आती हैं, आपके लिए इलाकों में खर्च करने के लिए, पार्क बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए जो आती है, पार्षद के जो अधिकार क्षेत्र में होता है वो उसको काम ना करके आप पार्टियों के नाम पर दे रहे हो, केजरीवाल मोदी के नाम पर। तो फिर आपका लोकल आदमी ना काम करके आप भूखे हो, आप भीख मांग रहे हो कि भाई हमें फ्री बिजली पानी के नाम पर उन्होंने आपकी कमजोरी पकड़ ली कि 600 रुपये बिजली के और 600 रुपये उसके DTC के बस के। अगर आपको घर बैठे काम मिल जाए तो आपके 600 रुपये नहीं लगेंगे, उसके किसके DTC बस के पूरे महीने के, वो आपके बच्चे। सिर्फ आपको बिजली के देने 600 रुपये आप दे दोगे, 20 हज़ार में आप 600 रुपये नहीं भर सकते क्या? तो महिलाओं ने कहा भाई साहब इस बार हम आपके अपना जो कैंडिडेट है उसको हम पूरी तरह मदद करेंगे। और देखिए चमत्कार होना है, मंगोलपुरी वार्ड 42 में चमत्कार होना है। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन पार्टियों को सबक मिलना, और जनता दिल्ली में इस बार इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवारों को जिताने वाले हैं, ये समझ लेना। इस बार ये जो ढोल पीट रहे हैं ना केजरी मोदी, ये दोनों भाई इन दोनों का ढोल फूटने वाला है। और अब की इसकी बार दिल्ली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतेंगे, जो मैंने देखा इस बार प्रचार में। मैं खुद 10 दिन प्रचार में रहा हूँ कई सीटों पर, तो जनता का रुझान इनसे बिल्कुल इनका मोह भंग हो चुका है। और इस बार इंडिपेंडेंट लोग जितने उम्मीदवार हैं वो जीतने वाले हैं, जो लोकल अपने इलाके। आपने 4 सीटों की बात बताए हैं, इसके बाद BSP को आपने समर्थन किया, BSP का रिस्पॉन्स कैसे मिला? देखिए BSP का रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने समर्थन किया था बिल्कुल निस्वार्थ बिना उसके। हमने कहा था भाई हमारी सीटें छोड़ करके जो हम लड़ रहे हैं, अपनी 2 सीटें छोड़ करके बाकी सब पर आप हमने कहा था अपने लोगों को, वाल्मीकि, जाटव, चमार, खटीक, जितने भी SC ST के, आप इनको समर्थन करो BSP को। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारा चमार जाटव समाज है वही BSP को सपोर्ट नहीं कर रहा। वो मायावी लाला वो केजरीवाल के साथ है, वो उसको केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जहाँ तक दूसरी बात है, BSP के किसी नेता ने दूसरी जाति के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। हमने तो अपील की, मगर BSP का जो लोग हैं, यहाँ के लोकल नेता हैं, वो जाने को राजी नहीं है कि ना वाल्मीकियों के पास, ना खटीकों के पास, ना दूसरों के पास, ना सासियों के पास, ना पासियों के पास। तो भाई देखो, हम तो कह रहे हैं भाई वोट ले लो, मगर BSP लेना ही नहीं चाहती, BSP हमें रखना ही नहीं चाहती, तो हम क्या कर सकते हैं? तो BSP भी क्या नाकाम है, उसको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो उसका अपना वोट बैंक था जाटव चमार समाज, वही दिल्ली में उनके पास नहीं आ रहा, उनको नहीं दे रहा वोट, तो भाई हमारी क्या गलती है मुझे बताओ? तो इस बार दिल्ली में बहन जी को देखिए, बहन जी को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और दिल्ली में देखो, दिल्ली में कम से कम
कम से कम यहाँ पर हमारा कम से कम 70% वोट SC/ST का है, दिल्ली में अनुसूचित जाति का वोट है 70%। बहन जी चाहें तो यहाँ पर 7 सीट जीत सकती हैं, पूरा MCD जीत सकती हैं और 70 में से कम 50 सीटें जीत सकती हैं, यहाँ सरकार बना सकती हैं। लेकिन बहन जी खुद पहल नहीं करना चाहती। भाई हम कब तक चिल्लाते रहेंगे BSP वोट ले लो, वोट ले लो, वो हमारा साथ ना ले रही, ना वोट ले रही, ना हमारे पास आने नहीं चाहते। बस ढोल पीट के, जैसे केजरी मोदी पीट रहे हैं वैसे ही BSP वाले भी ढोल पीट के निकले जा रहे हैं, जनता से बात ही नहीं कर रहे। तो मैं आपकी पार्टी कितना सीट निकाल देगी? नहीं, हम 2 सीट लड़ रहे हैं, दोनों जीत रहे हैं। देखिए महिपालपुर में हम जो लड़ रहे हैं, हमारे जो कैंडिडेट है 105 नंबर में, वो भी जीत रहा है। वहाँ पर तमाम लोकल महिलाओं ने, परसों तो इतना ज़बरदस्त खेल हुआ, मुझे बुलाया उन्होंने और लोकल महिलाओं ने, वो चल रहा पूरे नेट पर, बुला करके उन्होंने कहा भाई साहब हम इस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे आपके। वो जो कैंडिडेट है उसको लोकल महिलाओं ने अपने आप एक तरफा सपोर्ट दे दिया है, वो जीत रहा है। और हमारा 105 नंबर वार्ड महिपालपुर वो महावीर इनकलेब और हम मंगोलपुरी 42 नंबर, ये दोनों मंगोलपुरी दोनों सीटें जीत रहे हैं हम। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 7 तारीख को ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल चमत्कार, अंधविश्वास वाला चमत्कार नहीं, पॉलिटिकल चमत्कार होने वाला है कि 250 सीटों में से 2 सीटें ऐसी निकलेंगी कि जिसको कि पूरी दुनिया में, देश दुनिया में जिसका पैगाम जाने वाला है।